सके। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किंग फेंग युनजुन पवेलियन में गया था, वहाँ के जनरल ने बिना किसी वजह से उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। उसे लगा था कि किंग फेंग यहाँ कोई नकली एलेक्जर बेचने के लिए आया है। फेंग ने उसके सिपाहियों की पिटाई करते हुए अपना एलेक्जर एक डॉग को खिला दिया था। एलेक्जर खाते ही वो डॉग म्यूटेट होकर एक पावरफुल बीस्ट में बदल गया था। ये देखकर पवेलियन की लेडी किंग फेंग के साथ डील करने के लिए तैयार हो गई थी। तभी वहाँ एंट्री होती है किंग फेंग के नए दुश्मन की, जिंगहान की। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिंगहान जैसे ही किंग फेंग को देखता है वो फौरन नहीं रुक गया था और फटाफट जाकर पिलर के पीछे छुप जाता है। किंग फेंग उसे इग्नोर करते हुए अपने ड्रिंक को एंजॉय करता है। उसे मालूम था कि जिंगहान अब उससे पंगा नहीं लेगा। तभी जिंगहान को याद आता है कि युनजुन पवेलियन में लड़ाई बिल्कुल मना है और रूल तोड़ने पर सबसे सख्त सजा भी मिल सकती है। इसलिए वो कहता है कि अब मुझे इस कमीने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपना सीना तान कर किंग फेंग के सामने बात करने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि किंग फेंग, तेरे जैसे लूजर को यहाँ एंट्री किसने दी है? अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो जल्दी से निकल जा। और सुन, मेरी सिस्टर ग्लेशियर्स वैली की डेसिपल है, जल्दी से वहाँ से पावरफुल डेसिपल्स के साथ मिलकर तेरी पिटाई करवाएगी, देखना तुझे जहन्नम पहुंचा देंगे। ये सुनकर किंग फेंग को गुस्सा आते हुए उठता हुआ सीधे ही हाल में जा गिरता है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिंगहान किसी तरह से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी देखता है कि किंग फेंग तेज रफ्तार में उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। फिर किंग फेंग उसे खींच कर जोर जोर से पंच मारने लगता है। पंचेस की धुआंधार बरसात होती रहती है जिसमें जिंगहान का पूरा बदन दर्द से भर जाता है। किंग फेंग जानता था कि अब जिंगहान की हालत खस्ता हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। जैसे उसे जिंगहान को पीटना। किंग फेंग एटीट्यूड के साथ बोलता है, बच्चे तू तो बड़ी कमजोर निकला। वहीं जिंगहान रो रो कर कहता है कि बाप रे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद इस बार मेरे 2-3 दांत भी टूट गए हैं। तभी पवेलियन की मास्टर जियो एंट्री करती है। वो किंग फेंग की मेरिडियन ओपनिंग एलेक्जर की तारीफ करते हुए बोलता है कि मिस जियो, कमीने किंग फेंग ने मेरी पूरी तरीके से पिटाई कर दी है, आप ही मुझे इंसाफ दिला सकती हो। मैं चाहता हूँ कि आप किंग फेंग को सख्त से सख्त सजा दें, वरना मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगा। उसकी ऐसी हालत को देखकर मिस जियो सोचने लगती है कि ये किंग फेंग तो वाकई बड़ा मुसीबत है। जब से आया है एक के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहा है, ना जाने कितने ही लोगों की धुलाई कर चुका है। अगर इसका मेरिडियन ओपनिंग एलेक्जर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता तो मैं कब का इसके बाहर निकाल चुकी होती, लेकिन अगर मैंने इसके साथ दिया तो मुझे डील में काफी ज्यादा फायदा होगा और मैं अपने फादर्स के साथ लगाई हुई बेट को भी जीत सकती हूँ। ये सोचकर वो थोड़ा रूल्स को छेड़ने का सोचती है। फिर वो एलेक्जर्स की बोतल की तरफ देखकर सीधा जिंगहान के पास जाती है कि मिस्टर जिंगहान, शायद आपको बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर किंग फेंग तो हमारे पवेलियन के ऑनरेबल गेस्ट हैं और जितना मुझे पता है उन्होंने कभी किसी मक्खी को भी नहीं मारा है, तो उनके आपको पीटने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए पूरा पूछताछ करूंगी और किंग फेंग गिल्टी निकला तो जरूर पनिशमेंट मिलेगी। और फिर वो पवेलियन के लोगों से पूछने लगती है कि बताओ जिंगहान को किसने मारा था। कुछ लोग किंग फेंग की तरफ इशारा करते हैं लेकिन जियो अपने कुछ लोग किंग फेंग की तरफ इशारा करते हैं लेकिन जियो ने गुस्से में घूरती है। डर के मारे सब लोग अपना बयान बदल देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, सीनियर किंग फेंग तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मिस्टर जिंगहान तो खुद ही गिर पड़े ताकि किंग फेंग पर झूठा इल्जाम लगा सके। ये सब सुनकर जिंगहान को बहुत ज्यादा झटका लगता है। वो चिल्लाता है, सालो तुम सब झूठ बोल रहे हो, क्या तुम्हें मेरी हालत पर जरा भी रहम नहीं आ रहा है? तभी मास्टर जियो कहती है कि बस अपनी बकवास बंद करो, जब किंग फेंग ने तुम्हें नहीं मारा, अब जितना भी नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन तुम्हें भरना होगा। ये सुनकर किंग फेंग और ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि वे नुकसान की भरपाई भी मुझसे मांग रहे हो, ये तो पूरी तरीके से नाइंसाफी है। तभी जियो के 2 बॉडीगार्ड्स वहाँ जंप करते हैं और 1 सेकंड के अंदर ही जिंगहान को पकड़ लेते हैं। वैसे बेचारा जिंगहान उनकी गिरफ्त से भी बच नहीं पाता, वो आजाद नहीं हो पा रहा था। उससे पूछते हैं कि बता बच्चे, पैसे देगा या लड़ाई करेगा? जिंगहान बोला ठीक है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। फिर लोगों के जंगल से निकलकर अपने 2 बड़े हुए पाउच निकालता है जो सिल्वर टेल से भरे हुए थे। वो सोच रहा था कि यून पवेलियन हमारे एम्पायर का सबसे बड़ा पवेलियन सेंटर है, यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज भी इनकी इतनी ज्यादा इज्जत करती है, कोई भी इनसे पंगा नहीं लेता। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं भी अपना मामला सुलझा लेता हूँ। लेकिन एक बात उसकी समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग इस निकाम में किंग फेंग का इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। जैसे वो पैसे देने के लिए तैयार होता है, जियो के बॉडीगार्ड्स वहाँ से हट जाते हैं। जियो अपनी काउंटिंग मशीन से नुकसान का हिसाब लगाने लगती है। वो कहती है कि मिस्टर जिंगहान, आपने हमारी एक ऐसी कुर्सी तोड़ दी है जो हजारों साल पुराने वुड से बनी थी और हमारा फ्लावर वाज भी एंटीक था। जैसे और जिस जेड स्क्रीन पर आप गिरते थे वो भी एक रेयर हॉट स्प्रिंग स्टोन से बनी हुई थी। सब कुछ मिलाकर आपको 1000 टेल्स का नुकसान हुआ है जो आपको अभी के अभी भरना होगा। ये सुनते ही जिंगहान के होश उड़ गए। वो चिल्लाया, क्या कहा? 1000 टेल्स? सुन लोग, सड़े हुए फर्नीचर का इतना ज्यादा पैसे कैसे मांग रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लोग कबाड़ी से सामान उठा रहे थे और अपने पवेलियन में उसे एंटीक कहकर सजाते हो। मैं इस कचरे का इतने पैसे नहीं दूंगा। जो उसे गुस्से से घूरने लगती है, उसके बॉडीगार्ड्स वहाँ टपक गए। फिर वो फिर से उसको वही फनी स्टाइल में पकड़ लेते हैं। फिर वो फिर से उससे पूछते हैं कि बता जल्दी, पैसे देगा या फाइट करेगा? जिंगहान तो रो के सोच रहा था कि इस बार तो मैं बुरे तरीके से फंस चुका हूँ, अगर कियान पवेलियन से पंगा लिया तो मेरी पूरी शन फैमिली को नुकसान होगा। तभी किंग फेंग नमक छिड़कते हुए बोला, जिंगहान, मैं समझता हूँ कि तू अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, लेकिन 10,000 टेल्स अफोर्ड नहीं कर सकता, शर्म आनी चाहिए। इससे ही जिंगहान झटके से बॉडीगार्ड्स के जंगल से छूट गया और वो चिल्लाया, अपनी बकवास बंद कर, तुझे क्या लगा मेरे पास 1000 टेल्स
नहीं है, मैं तो पूरा पवेलियन खरीद सकता हूँ। अपना 1000 टेल्स का पाउच दे देता है। पैसे मिलते ही सब वहाँ से निकल जाते हैं और अपना इंप्रेशन जमाने के लिए जिंगान बोला अब मैं कुछ और चीजें तोड़ूंगा और उसका भी नुकसान भरूंगा ताकि सबको पता चले कि मेरी शेन फैमिली कितनी अमीर है। फिर वो कोई सस्ती चीज ढूंढने लगा तोड़ने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे भी न जाए और रोला भी जम जाए। फिर उसकी नजर पड़ी किंग फेंग के एलिक्सर की बोतल पर। बड़े ही स्टाइल में बोतल के पास जाता है और बोला आज सबको दिखाऊंगा कि मेरी फैमिली की असली पावर, और बोतल को तोड़ देता है। बोतल तोड़ते ही सबके होश उड़ गए। जिंगान बोला इस सस्ती सी बोतल को क्या संभाल रहे हो, मैं तो पूरा पवेलियन नहीं खरीद सकता हूँ। किंग फेंग और जियो दोनों का चेहरे का रंग उड़ गया। तब तक जिंगान एक और फ्लावर वास उठाता है और कहता है चलो बताओ अब इस बोतल का दाम क्या है, वरना ये वास भी तोड़ दूंगा। फिर देखता है कि सभी लोग शॉक में हैं। जिंगान को भी टेंशन होने लगती है। तभी जियो ने हिसाब लगा के बोला तुमने जिस एलेक्सर बोतल को तोड़ा है उसमें एक ऐसी दवाई थी जो किसी भी इंसान की कल्टीवेशन की स्पीड को 5 गुना तक बढ़ा सकती थी। अगर कोई बंदा पहले फर्स्ट लेवल पे होता है तो ये एलेक्सर पीने के बाद वो सीधा 6 लेवल पर पहुंच जाता है। इस एक बोतल की कीमत 10,000 टेल्स है। ये सुनते ही जिंगान के हाथ से दूसरा वास भी गिर गए। वो चिल्लाए क्या 10,000 टेल्स, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। वहीं किंग फेंग सोच रहा था कि वाह भाई जिंगान तो असली अमीर घर का लोंडा है, इसके एक दिन के खर्चे में मैं अपना पूरा साल निकाल सकता हूँ। ये सुनते ही जिंगान जोर जोर से रोने लगता है। इन कमीनों ने मुझे लूट लिया, पर वाला मेरे पैसे चले गए। फिर फौरन ही जमीन पर गिरते हुए एलेक्सर को चाटने लगता है और बोला मैं एक बूंद का हिसाब भी लूंगा, और बोला मैं एक एक बूंद का भी हिसाब लूंगा। लोग जिंगान की हरकतें को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गए और जिंगान बोलता है बाप रे ये एलेक्सर तो असली जादू है, मैं अपने चोट को हील होते हुए महसूस कर सकता हूँ। शुक्र है मेरे पैसे पूरा बर्बाद नहीं हुआ। जब वो एलेक्सर चाटने में बिजी था तभी वहाँ एक कुत्ता आ गया। वो कुत्ता भी फुल एक्साइटेड होता है और सीधा एलेक्सर पर जंप कर गया। जिंगान कुत्ते को देखकर हैरान रह गया लेकिन पीछे नहीं उठाकर ले जाते हैं। जिंगान कह रहा था कि ये मेरे 10,000 टेल्स चले गए, प्लीज मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं अभी उन्हें सफाई करके चला जाता हूँ। लेकिन वो लोग जिंगान की एक नहीं सुन रहे थे। तब वो उन्हें रोते हुए बताने लगा जब मैं सिर्फ 3 साल का था तब से मैं सेविंग कर रहा था और आज से ये सारी सेविंग खराब हो गई है, प्लीज यार मान जाओ ना, मेरे पैसों को ऐसा गुना मत लगाओ। लेकिन फिर वो उससे पवेलियन से बाहर फेंक देते हैं। ये सब खत्म होने के बाद जियो के किंग फेंग से कहने लगती है कि आज जो भी ट्रबल हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। वैसे तो जिंगान काफी ज्यादा अच्छा बंदा है लेकिन पता नहीं आज उसने कुत्तों वाली हरकतें क्यों की हैं। ये है आपकी स्पेस रिंग जो हमने डील में फाइनलाइज की थी। किंग फेंग जल्दी से रिंग एक्सेप्ट करता है और कहने लगता है कि कल ही आप लोगों को मेरे घर भेज देना, सारा रिफाइन किया गया एलेक्सर मैं उन्हें दे दूंगा। फिर मैं चाहता हूँ कि आप उस लिक्विड के लिए एक ऑप्शन अरेंज करो। जियो भी फौरन ही एग्री हो गई थी। किंग फेंग वहाँ से जाने वाला था तभी जियो पूछती है कि बस मेरा एक ही सवाल है कि क्या इस मेरिडियन अपनी एलेक्सर को तुमने रिफाइन किया है। किंग फेंग कहता है कि हाँ, इसका जवाब तुम खुद ढूंढोगे। किंग फेंग के जाने के बाद जियो मुस्कुराते हुए कहने लगी है तुम तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो, अब तो मैं तुम्हें और ज्यादा क्यूरियस हो गई हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं कल की कल ही पता कर लूंगी कि ये एलेक्सर किसने बनाए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें शन फैमिली के मेन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर हम शन फैमिली की मास्टर शन हाउसान को देखते हैं। जिंगान जाकर उस मैजिकल एलेक्सर के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। हाउसान कह रहा था कि जिंगान मुझसे झूठ मत बोलो, क्या वाकई ये एलेक्सर इतना मैजिकल है। जिंगान कह रहा था कि क्या मेरी शामत आ गई है जो मैं आपसे झूठ बोलूंगा, मैंने खुद इस एलेक्सर को चाटा था और सॉरी मैंने उसे खाया था। जियो सुनकर कहती है कि जिंगान मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा लजीज चर्चा सुनी है। वो कह रहे थे कि युनजुन पवेलियन में तुमने एक कुत्ते के साथ खाने के लिए लड़ाई की थी लेकिन वो कुत्ता तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तुमने उसके साथ मिलकर खाना शेयर किया था। जिंगान कहता है कि ओ तेरी ये बात यहाँ तक भी फैल गई, अरे ये सारी बातें बकवास हैं, कोई कुत्ता हूँ जो कुत्ते के साथ खाना खाऊंगा। तब शन हाउसान कहते हैं कि तुम दोनों भी बकवास बंद करो, फिलहाल तो हमें उस एलेक्सर को हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो एलेक्सर वाकई इतना ज्यादा पावरफुल है तो तुम अपने टॉप आर्मी को आसानी से ट्रेन कर सकती हो। जाओ अपनी फैमिली में जितनी भी एंटीक चीजें हैं उन सबको बेचकर उस एलेक्सर को हासिल करो। हमारे अलावा किसी को भी उस एलेक्सर को खरीदना नहीं दो, वरना मैं तुम दोनों को, हमारे अलावा कोई भी उस एलेक्सर को खरीद ना पाए, वरना मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। अगर वो पावरफुल लिक्विड हमारे जिंगान या टूटे हुए दांतों को भी जोड़ सकता है तो वो हमारी फैमिली के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इससे हमारी टॉप आर्मी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और फिर हम इस पूरे रीजन पर रूल कर सकते हैं। बस ध्यान रखो वो एलेक्सर हमारे दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए। इनको तो ये पता ही नहीं है कि ये एलेक्सर हमारे किंग फेंग नहीं बनाया है जो कि इन्हीं का दुश्मन है। जिंगान मिलकर हाउसान से वादा करते हैं कि शन फैमिली के अलावा कोई भी उस एलेक्सर को परचेस नहीं कर पाएगा।